गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान स्कूल की तरफ से जो आपकी मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था 1/sin x माइनस ए sin x माइनस बी, 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी, 1/sin x माइनस ए cos x माइनस बी, 1/cos x माइनस ए sin x माइनस बी। इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सब में मैंने आपको ट्रिक बताई थी और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भी दिया था। अब आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, देखना आप। अब क्वेश्चन क्या आ गया, 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी। तो ध्यान देने की बात है, दोनों cos है, दोनों cos के आ रहे हैं, तो वही ट्रिक x माइनस ए और x माइनस बी का डिफरेंस कितना आ रहा है, b माइनस ए। तो साइन b माइनस ए से क्या करेंगे, डिवाइड, और साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई। कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी 1/, अब इस b माइनस ए को x माइनस ए माइनस x माइनस बी लिख दोगे। अब ये आपके पास साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बटे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब देखो 1/sin b माइनस ए तो कांस्टेंट है, अलग अलग करो। इस बार cos से cos कट रहा है बच्चों, तो sin बटा cos क्या आ गया, tan x माइनस ए। दूसरे में देखो cos से cos कट रहा है, sin बटा cos क्या आ गया, tan x माइनस बी। अब 1/tan x का समाकलन log sec x log मॉडुलस sec x माइनस ए। x का गुणांक क्या आ रहा है, एक, तो भाग देने का चक्कर नहीं है, तो tan x का tan x माइनस ए का log sec x माइनस ए, और इसका कितना हो गया, log sec x माइनस बी। अब log m माइनस log n log m अपॉन n, log m माइनस log n का क्या हो गया, log m अपॉन n। tan x माइनस ए tan x log sec x log m माइनस n को लिख दिया log m अपॉन n। ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब याद रखने वाली बात है, अगर दोनों साइन है या दोनों कॉस है तो ये ट्रिक काम आएगी। अगर एक साइन का और एक कॉस का हो जाए तब क्या होगा। एक और क्वेश्चन कर देता हूं, आप इसको नोट कर लें। नोट कर लिया। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक साइन का कर देता हूं और एक कॉस का कर देता हूं। अब आपके पास में ये ट्रिक काम नहीं आएगी, अंतर तो b माइनस ए आ रहा है। लेकिन एक साइन का पद आ रहा है और एक कॉस का पद आ रहा है, तो इस बार ट्रिक क्या यूज होगी, कॉस b माइनस ए से डिवाइड और कॉस b माइनस ए से मल्टीप्लाई। 1/, यहां पर हम इसको x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिखेंगे। b माइनस ए को x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिखा जा सकता है, और नीचे आ रहा है साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे
कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, इसको ए मान लो मन में और इसको क्या मान लो बी, तो क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखो 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। करो टुकड़े, पहले टुकड़े में कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कटेगा, कॉट बटा साइन, कॉस बटा साइन क्या आएगा कॉट एक्स माइनस ए। दूसरे टुकड़े में देखो साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स भी कटेगा, साइन बटा कॉस क्या आएगा टेन एक्स माइनस बी। अब मैं इसको x मान सकता हूं क्योंकि इनका अवकलन 1 हो रहा है। 1 अपॉन कॉट एक्स का समाकलन लॉग साइन एक्स, तो कॉट एक्स माइनस ए का लॉग साइन एक्स माइनस ए, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स लिख दो या माइनस लॉग कॉस एक्स लिख दो, एक ही बात है, सेक एक्स लिख दो, प्लस लॉग सेक एक्स माइनस बी। अब 1 अपॉन कॉस लॉग एम प्लस लॉग एन को क्या लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन को। और चाहो तो इसको 1 अपॉन कॉस, इसको साइन एक्स माइनस सेक को नीचे ले जाए तो कॉस बन जाएगा, अरे साइन एक्स साइन थीटा इंटू, देखो साइन थीटा इंटू सेक थीटा हो रहा है, तो सेक थीटा का मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना, तो मैं इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकता हूं ना, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो तरकीब याद रखना, एक साइन का एक कॉस का है तो ट्रिक क्या काम आएगी कॉस वाली। ए प्लस बी करे ए माइनस बी करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग राइटर अलग अलग बुक्स में इसी के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बना देते हैं, तो मेन चीज आपको एक पैटर्न याद रखना है, इसको आप नोट कर लें। अब देखें इसके बाद मान लो एग्जाम में राइट बोर्ड में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो यहां पे क्या लिख देता साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो पता ही है x प्लस ए में से x माइनस बी घटाओ तो क्या बच रहा है a प्लस बी, क्या बच रहा है a प्लस बी, है ना। यहाँ पे चलो आपको पता है अल्फा लिख दे तो यहाँ पे क्या लिख दे बीटा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो x प्लस अल्फा में से x माइनस बीटा घटाओगे तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। आपको याद रखना यह एक साइन का और एक किसका है कॉस का, तो क्या ट्रिक अपनाओगे कॉस अल्फा प्लस बीटा से भाग और कॉस अल्फा प्लस बीटा से गुणा, साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा, 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा, और कॉस अल्फा प्लस बीटा को लिखूंगा एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा, साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा, 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी
साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखो जरा क्या हो रहा है। टुकड़े करो, यहां क्या आ रहा है 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस एक्स माइनस बी कट रहा है तो क्या आएगा कॉट एक्स प्लस अल्फा, दूसरे में साइन एक्स प्लस अल्फा कट रहा है तो क्या आएगा टेन एक्स माइनस बीटा। अब 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉट एक्स प्लस अल्फा का समाकलन लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा और इसका समाकलन लॉग सेक एक्स माइनस बीटा। 1 अपॉन कॉस लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होगा लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन को क्या लिखेंगे लॉग एम इंटू एन, और चाहो तो इसको सेक को नीचे ले जाओगे तो ये नीचे आके क्या बन जाएगा कॉस। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो इस टाइप के मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। 10 क्वेश्चन आप कर सकते हो। आप 10 क्वेश्चन को करना घर पर, आप एक साथ 10 क्वेश्चन कर लोगे तो ये पैटर्न आप कभी भी नहीं बोलोगे, लॉन्ग लाइफ। हो सकता है आपका जेईई में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो ट्रिक याद रखना, इस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब चलो आगे से। क्वेश्चन नंबर 15वें का फर्स्ट, आई बराबर साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स बी साइन स्क्वायर एक्स। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस नीचे वाले का अवकलन यही आएगा साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये पैटर्न दिख रहा है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का पैटर्न होता है जब कभी भी आपको कौन सा पैटर्न दिखे, ऊपर अवकलन है नीचे फलन दिख रहा है, तो तरीका क्या था बच्चों, हम इसको क्या मानते थे टी, एफ एक्स को क्या मानते थे टी। तो यहां पे क्या करेंगे, माना ए कॉस स्क्वायर एक्स बी साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी। करो इसका अवकलन, ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बी डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और टी का अवकलन डी टी अपॉन डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन 2 cos x और cos x का अवकलन चेन रूल से माइनस साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन 2 sin x और साइन x का अवकलन cos x बराबर dt बटा dx। अब देखना साइन x इंटू कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, तो प्लस का तो 2 भी बच रहा है और माइनस का क्या बच रहा है 2a इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो देखो जरा ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स तीनों आ गए, इसको नीचे ले जाता हूं तो कुल मिला के साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स डी टी बटा 2 इंटू बी माइनस ए आ गया। नीचे वाले फलन को टी माना तो ऊपर वाला फलन डी टी में कन्वर्ट हो गया। अब देखो जरा
क्या हुआ, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स क्या आ रहा है, 1/2 इंटू बी माइनस ए, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स डी टी बटा 2b माइनस ए, और इसको क्या माना था मैंने, t। अब आ जाओ 1/t का समाकलन कितना होता है, log t, log मॉडुलस t, और t बराबर कितना है, a cos स्क्वायर x b साइन स्क्वायर x। ये आपका 15वें का पहला क्वेश्चन हो गया। क्या ट्रिक अपना ये अपन ने, a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x को मैंने क्या माना, t, तो हुआ क्या, साइन x cos x इंटू डी एक्स डी टी बटा 2 इंटू बी माइनस ए बन गया, और 1/t का समाकलन log t, और t का मान a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x। नोट करने का आपको इस क्वेश्चन नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखो इसके बाद पंद्रहवें का दूसरे से पहले 16वें का पहला देखो। 16वें का पहला क्वेश्चन, 16 का पहला, आई बराबर 1/√ cos QX sin X प्लस A। देखो यहां क्या करोगे, 1/√ cos QX sin X प्लस A को तोड़ो, sin X cos A cos X sin A, sin A प्लस B का फॉर्मूला लगाओ तो sin A cos B प्लस cos A sin B। अब देखो यहां एक तरकीब दिमाग में लगाओ, अगर मैं इसमें से cos x कॉमन लूं, अगर इसमें से cos x मैं कॉमन लूं तो यहां tan x बन जाएगा, यहां क्या बन जाएगा, tan x, और जब मैं cos x कॉमन लूंगा तो ये cos की पावर 4x बन जाएगा, और cos की पावर 4x अंडर रूट से बाहर आ गए cos स्क्वायर x बन जाएगा, और ऊपर जाके sec स्क्वायर x हो जाएगा। ध्यान देना, एक बहुत छोटी सी ट्रिक काम में ले रहा हूं मैं, इसमें से cos x जब कॉमन लूंगा तो यहां पे tan x बन जाएगा, और जब मैं cos x कॉमन लूंगा तो cos की पावर 4x, और cos की पावर 4x अंडर रूट से बाहर आके cos स्क्वायर x, और ऊपर जाके sec स्क्वायर x, नीचे tan x और ऊपर sec स्क्वायर x, जोड़ी बन गई, नीचे तो tan x आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x, फिर वही तरीका tan x और t मानूंगा वो dt में चला जाएगा। तो देखो इसमें ट्रिक क्या बना रहा हूं, समाकलन का दूसरा नाम ही ट्रिक है बच्चों। देखो इसमें से cos x कॉमन लो तो बाहर आके cos x कॉमन ले रहा हूं, तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना, तो जब इसमें से cos x कॉमन लूंगा तो यहां पे क्या आएगा, tan x cos A, और इसमें क्या बचेगा, sin A। मैंने cos x कॉमन लिया है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना, तो tan x cos A प्लस sin A बचा। अब देखो ये हो गया cos की पावर 4x, और अंडर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x, नीचे tan x cos A, और प्लस क्या आ गया, sin A, और ये cos स्क्वायर x ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x, और यहां आ गया tan x cos A और प्लस sin A। अब देखो जरा, इसका अवकलन ऊपर मौजूद है, इसका अवकलन ऊपर मौजूद है, कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको, f डैश x अपॉन रूट ऑफ fx, इस टाइप के फलनों का समाकलन 2√f(x) होता है ना, और करते कैसे थे याद करो, रूट fx को ही क्या मानते हैं, इसमें अपन t मानते हैं ना। इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का मेथड क्या है, रूट fx को हम क्या मानते हैं, t। देखो यहां पे
इस पूरे फलन को क्या मान लेता हूं मैं, t रूट tan x cos a प्लस साइन a बराबर t। करो वर्ग करोगे दोनों तरफ तो tan x cos a प्लस साइन a बराबर t स्क्वायर। tan x का अवकलन साइन a का अवकलन 0, t स्क्वायर का 2t dt अपॉन dx। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x cos a कांस्टेंट राशि है, साइन a का अवकलन 0, तो sec स्क्वायर x इंटू cos a बराबर 2t dt अपॉन dx। dx को उधर ले आओ और cos a को उधर ले जाओ। बताइए कुल मिला के क्या हुआ। जैसे ही मैंने इसको t माना तो sec स्क्वायर x dx क्या बन गया, 2t dt बटा cos a। sec स्क्वायर x dx क्या बन गया, 2t dt बटा cos a, और इसको मैंने क्या माना था, t से t। 2 बटा cos a अचर राशि है, बाहर करो। 1 का समाकलन t के सापेक्ष कितना होगा, t। 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, t, और t बराबर क्या आ गया, 2 बटा cos a, और t बराबर है आपका इधर कर रहा हूं मैं, इधर देखो 2 बटा cos a अचर राशि और 1 का समाकलन। 1 का समाकलन कितना आ गया, t, और t बराबर रूट tan x cos a और प्लस साइन a। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या ट्रिक अपनाई यहां पर, जरा ध्यान देना। इसको ब्रैकेट को खोला, ब्रैकेट को खोलने के बाद मेरे दिमाग में ट्रिक ये आई कि अगर इसमें से मैं cos x कॉमन ले लूं तो यहाँ cos की पावर 4 बन जाएगा, और जैसे ही मैं cos x कॉमन लूं तो यहाँ tan x बन जाएगा। cos की पावर 4 बाहर आते ही cos स्क्वायर x हो जाएगा, ऊपर जाके sec स्क्वायर x जोड़ा बन गया, f डैश x अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स। तो इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व करते थे, रूट एफ एक्स को क्या मानते थे, t, तो रूट एफ एक्स को t माना, ये क्या बन गया, t स्क्वायर, अवकलन कर दिया, sec स्क्वायर x dx 2t dt अपॉन cos a। तो sec स्क्वायर x का मान आ गया 2t dt अपॉन cos a। इस रूट वाले पूरे फलन को मैंने क्या माना था, t से t कट गया, 2 अपॉन cos a अचर राशि है, और 1 का समाकलन क्या होगा, t, और t बराबर रूट tan x cos a प्लस साइन a। नोट कर लें इसको आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब पंद्रहवें का दूसरा सवाल देखें, इसी का जुड़वां भाई है, इसी का जुड़वां भाई है 15वें का दूसरा। I बराबर sec x अंडरवुड साइन 2x प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो यहां पर sec x, यहां आप साइन सी प्लस साइन डी का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद करो। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहां पे क्या होगा, साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस
c माइनस डी अपॉन 2। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। देखो 2x प्लस 2 अल्फा अपॉन 2 साइन x प्लस अल्फा, और ये cos 2x बटा 2 क्या आ जाएगा, cos x। अब cos x साइन x प्लस अल्फा को तोड़ दो, साइन x cos अल्फा cos x साइन अल्फा। साइन x अल्फा को क्या ले सकते हो, साइन x cos अल्फा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। अब इसमें से कॉमन क्या लोगे, ये 2 और आएगा बच्चों, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ भी 2 आएगा ना, और यहाँ 2 आएगा, तो ये मैं बाहर 1/√2 लिख देता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होता है ना, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, 1/√2 हो गया। अब ये cos x साइन x प्लस अल्फा को तोड़ दिया। अब मैं वही ट्रिक अपना रहा हूँ, इसमें से cos x क्या ले रहा हूँ, कॉमन। तो कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, बाहर आके cos स्क्वायर x, में cos x कॉमन ले रहा हूँ तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा ना, और जब मैं cos x कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आएगा, tan x cos अल्फा, और प्लस क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू dx। तो मैंने इसमें से cos x कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद ये cos स्क्वायर x बन गया, tan x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब देखो ऊपर आ रहा है sec x, ये cos स्क्वायर x अंडर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, cos x, और अंडर रूट में बचेगा tan x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, और एक एक्स्ट्रा में 1/√2 और चल रहा था, एक एक्स्ट्रा में क्या चल रहा था, 1/√2 चलने दो। अब देखो cos x ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x tan x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया, केवल 1/√2 का फर्क आ रहा है। वहां अल्फा की जगह a था, वहां क्या था, sec स्क्वायर x tan x cos a प्लस साइन a था। सेम पैटर्न से आप सॉल्व कर दोगे। पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था आपके पास में, 2/cos a आया था, तो यहाँ पर a की जगह क्या आ रहा है, अल्फा। तो कैसे करोगे, वही सेम मेथड ना, वही सेम क्वेश्चन है। क्या करोगे, माना tan x cos अल्फा, इस पूरे अंडर रूट को क्या मानोगे, t, tan x cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। करो अवकलन, cos अल्फा कांस्टेंट है, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x साइन अल्फा का 0, t स्क्वायर का 2t dt अपॉन dx, यानी sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, 2t dt अपॉन cos अल्फा। sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, 2t dt अपॉन cos अल्फा, 1/√2 sec स्क्वायर x dx 2t dt अपॉन cos अल्फा। और इसको मैंने क्या माना है, t से t कट गया, और ये आपके पास क्या हो गया, √2 अपॉन cos अल्फा। √2 से 2 कट गया ना, केवल किसका करेंगे, 1 का समाकलन, और 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, t, और t बराबर कितना है, tan x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। दोनों सवाल एक जैसे ही हैं, दोनों को एक साथ क्या करना, आप सॉल्व करना। सवाल समझ में आ गया। इस सवाल में क्या ट्रिक अपनाई थी अपन ने, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया था। तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, यहाँ तक पहुँचे, 2 को बाहर लिख दिया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस एक्स कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर एक्स बाहर आके क्या बन गया, कॉस एक्स, और ऊपर जाके क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। फिर
इस रूट वाले पूरे को क्या माना मैंने, t, वही सेम पैटर्न आ गया। ठीक है, तो यहां तक आप ये क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इससे इन क्वेश्चंस को वापस एक बार खुद करना और आगे के क्वेश्चन जो बचे हैं वो ट्राई करना। आगे के क्वेश्चन 2 ही रह गए हैं केवल अब, और आगे के क्वेश्चन से पहले पुराने क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते रहना। ठीक है, थैंक यू बच्चों।